भजनानंद साम्य अपि भेदः कश्चित् प्रकल्प्यते बाह्य अंतरीण भावेन दूर पार्श्वस्तथा पार्षदस्थ तादिना। भजनानंद साम्य अपि, इन सभी के भजन आनंद में समानता रहने पर भी बताया वहां पर जो सुख होता है सभी को बराबर होता है। आनंद अनंत आनंद है। किसी किसी अंश में भेद भी कल्पित होता है, किसी किसी अंश में भेद भी होता है। जैसे हम लोग देखते हैं गुरुजी हैं यहाँ पर, अब कोई गुरुजी के साथ में उनके कपड़े धो रहा है, कोई गुरुजी के चरण दबा रहा है, कोई मालिश कर रहा है, और दूसरे लोग हैं उनको गुरुजी ने कहा जाओ तुम मठ में कथा कीर्तन करो, तो वो गुरुजी के पास में नहीं है, लेकिन दोनों सेवा तो दोनों को प्राप्त हो रही है ना। तो इस दृष्टिकोण से कुछ भेद होता है कि हाँ ये गुरुजी के पास में रहते हैं और ये गुरुजी के साथ दूर में रहते हैं, लेकिन आनंद दोनों को बराबर होता है। सुख का तारतम्य है वो समान ही रहता है। जैसे भगवान की बाह्य सेवा के कारण कोई दूर में रहते हैं और कोई अंतरंग सेवा के कारण उनके निकट में रहते हैं। गरुड़ जी को भगवान अपने पास में रखते हैं क्योंकि गरुड़ की पीठ पे बैठ कर जाना पड़ेगा। और जय विजय को कहाँ रखेंगे? जय विजय को कहाँ रखेंगे? द्वार पे रखेंगे, द्वारपाल। तो जय विजय दूर में है, गरुड़ जी पास में है, लेकिन सेवा का जो सुख है तो दोनों को समान प्राप्त होगा। नहीं तो किसी को ज्यादा सेवा होगी, किसी को सुख कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, तो बैकुंठ में भेद हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा जैसे यहाँ पे होता है ना वैसे हो जाएगा। इस प्रकार निकट और दूर का भेद कल्पित होता है। यहाँ पर भी यही बता दिया, भेद कल्पित होता है मतलब ये भेद नहीं है। सेवा में जो सुख प्राप्त हो रहा है वो समान है, केवल ऐसा प्रतीत होता है कि ये पास में रहकर इनको ज्यादा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये दूर में है तो इनको कम सौभाग्य, इस प्रकार से। किंतु ऐसा नहीं है, जो सभी को सेवा सुख समान रूप से प्राप्त होता है। यदि आपत्ति हो कि इस प्रकार से पार्षदों में भेद कल्पित होने से उनके द्वारा प्राप्त फल में भी भेद होगा, अन्यथा नित्य पार्षद और आधुनिक पार्षद ऐसे विशेष ज्ञान में असंगति होगी। इसके समाधान के लिए कह रहे हैं, इनके भजनानंद में समानता रहने पर भी कभी कभी उनमें स्वल्प मात्र भेद कल्पित होता है। क्या बता रहे हैं कि जो अभी पार्षद नित्य पार्षद हैं और कभी अभी जो नए नए भजन साधन करके पार्षद बने, तो दोनों में कुछ भेद होता होगा। कहते भेद भजनानंद में भेद नहीं होता है। सुख सेवा का सुख सबको प्राप्त होता है। जैसे बैकुंठ में है, कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रहा है, कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन कर रहा है। यहाँ तक उनकी भी बात छोड़ो, जो साधन सिद्ध भजन करके कोई कोयल बना हुआ है, वहाँ कोई मोर बना हुआ है, वो कोयल और जो मोर बने हैं वो भी कृष्ण के सामने नृत्य करके उनको भी उतना ही सुख होता है। नहीं तो वहां पर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कोयल कौन बनना चाहेगा फिर, अगर उसमें कम सुख होगा तो? इस जगत की तरह नहीं है। यहाँ पर पशु पक्षी तमोगुण है, तामसिक योनि है। वहां पर पशु पक्षी पार्षद हैं। वो समझ में आ रही बात? वहां के जो गाय बछड़े हैं जो कृष्ण को चाट रहे हैं, अरे कृष्ण को चाटने का सौभाग्य तो ब्रह्मा शिव को भी नहीं मिलता है? मिलता है? ब्रह्मा शिव को कृष्ण के दर्शन का भी सौभाग्य नहीं मिलता है, चाटना तो दूर की बात। और वो गाय बछड़े कृष्ण को चाट रहे हैं, वो साधारण है क्या? सब पार्षद हैं, इसलिए उनका भी वही सुख है, सबका वही एक समान सुख होता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कल्पित होता है। कल्पित का मतलब है ऐसे प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर किसी को जो पास में रहते हैं उनको ज्यादा सुख मिल रहा है और जो दूर में रहते हैं उनको कम सुख मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता वास्तव। बाह्य भाव से बहिर्वृत्ति तथा अंतर्भाव से अंतर्वृत्ति, अर्थात बाह्य भाव में कोई कोई सेवावस्था दूर रहते हैं और कोई प्रभु के निकट में रहते हैं। जैसे जब भगवान इस जगत में आते तब भी हम देखते हैं कि सखा लोग हैं, वो भगवान के साथ में गोचारण के लिए जा रहे हैं, लेकिन नंद बाबा यशोदा मैया वो तो घर में ही रह गए। तो घर में जो रह गए
उनको क्या कम सुख हो रहा है? नंद बाबा यशोदा मैया को उनका सखाओं से सुख अधिक है, वात्सल्य रस है, वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार से फल का भेद न रहने पर भी केवल सेवा में भेद रहता है, ये मुख्य बात है। फल का भेद मतलब आनंद, आनंद सबको परिपूर्ण प्राप्त होता है। नंद बाबा को भी परिपूर्ण होगा, यशोदा मैया को भी होगा, सखाओं को भी होगा, दास हैं जो उनके रक्तक पत्रक उनको भी पूर्ण आनंद होगा। उनकी भी बात छोड़ो, वहां पर जो गाय बछड़े मयूर इन सबको भी परिपूर्ण, हिरनिया इन सबको भी परिपूर्ण सुख प्राप्त होता है भगवान की सेवा करके। किसी किसी के मतानुसार सेवा में भेद होने से फल में भी भेद होता है, तथापि तत्वतः विशेष भेद नहीं होता है, इसे पहले ही कहा गया। यहाँ पर एक विशेष बात है, जैसे इस जगत में होता है कि जो हम सेवा करते हैं गुरु जी की, तो जो पास में रहते हैं उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ज़्यादा कृपा हो रही है, सब लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो गुरु जी से दूर में रह करके उनकी सेवा कर रहे हैं उनको कम कृपा हो रही है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर गुरु जी ऐसा कर रहे हैं तो वो गुरु नहीं है। गुरु की सभी शिष्यों के प्रति समान कृपा होती है, चाहे कोई निकट में रह करके सेवा करे, चाहे दूर में रह करके सेवा। क्यों? क्योंकि गुरु तो उस जगत से आए, उनके अंदर कृष्ण के गुण हैं। जैसे कृष्ण अपने सभी भक्तों को प्रेम करते हैं, उनके अंदर कोई भेद बुद्धि नहीं है और सभी को परिपूर्ण आनंद प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से गुरु जी भी सभी के ऊपर कृपा करते हैं। अधिकतर लोगों की यही इच्छा होती है हम गुरु जी के साथ साथ घूमें, उनके कपड़े धोएं, उनके कमरा साफ करें, उनके पैर दबाएं, उनकी मालिश करें, तो वो क्या ज़्यादा कृपा के पात्र हो जाएंगे? और जो गुरु जी ने दूसरों को बोला जाओ तुम प्रचार करो जा करके, ये भी हो सकता है जो प्रचार करने के लिए गया है गुरु जी उस पर ज़्यादा कृपा करें। ज़्यादा कम कुछ नहीं होता है गुरु जी के लिए, कृपा होती है तारतम्य से। अर्थात अगर कोई मालिश करने वाला शिष्य है वो पूर्ण शरणागत है तो उसके ऊपर ज़्यादा कृपा होगी, ठीक है। ज़्यादा का मतलब अधिकार के अनुसार जितनी शरणागति उसकी। और कोई दूर में रह करके सेवा कर रहा है, मठ में सेवा कर रहा है, किसी को मठ में दिया जाओ अर्चन करो, अब वो गुरु जी के पास कैसे बैठेगा? तो उसको वो शरणागत नहीं है तो उसके ऊपर उसके अधिकार के अनुसार कृपा होगी। लेकिन उल्टा भी है, अगर जो अर्चन कर रहा है वो पूर्ण शरणागत है तो उसके ऊपर में गुरु जी की पूर्ण कृपा हो जाएगी, और जो मालिश कर रहा है वो शरणागत नहीं है तो उसके ऊपर बिल्कुल कम ही कृपा होगी। जितनी शरणागति है उतनी मात्रा में ही गुरु जी कृपा करते हैं। गुरु जी के अंदर कोई भेद बुद्धि नहीं होती शिष्यों के प्रति, कम ज़्यादा का भी कोई विचार नहीं है। जैसे भगवान है, ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तां ततः भजाम्यहम्, जो जैसा भजन कर रहा है वैसा मैं उसको फल देता हूँ, उसी प्रकार से गुरु भी हैं। जिसका जितना शरणागति है गुरु जी के प्रति, उसके प्रति गुरु जी की कृपा भी उतनी प्रकार की होती है, शरणागति के अनुसार। इसलिए गुरु जी में कोई दोष बुद्धि विषमता नहीं होती। उसी प्रकार से जो चित्त जगत है उसमें भी कोई कोई कहता है ऐसा कि सेवा में भेद होने से फल में भी भेद होता है। मतलब कोई पास में रह करके अगर सेवा करेगा तो उसको ज़्यादा सुख प्राप्त होगा, और दूर में रह करके भगवान की कोई सेवा करेगा तो उसको कम फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है, किंतु तत्वतः ऐसा भेद नहीं है। तत्वतः मतलब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबको परिपूर्ण आनंद होता है। जैसे हर परिकर को अनंत आनंद होता है। एक अनंत से दूसरा अनंत छोटा बड़ा होता है क्या? अनंत जो होता है इन्फिनिटी वो सेम ही होता है, इसलिए सबका आनंद वहाँ इनफाइनाइट है। इस कारण से सबका सुख भी वैसा ही होता है। यद्यपि येषां ही नित्यत्वा साम्यम भगवतो भवेत् सेव्य सेवकताप्यास्ते नित्या सत्या स्वभावतः। यद्यपि नित्य होने के कारण सभी सेवकों की भगवान के साथ समानता सिद्ध होती है, तथापि सेव्य सेवक का स्वभावगत भाव भी नित्य और सत्य होने के कारण दोनों। अब भगवान और उनके पार्षदों में बता रहे क्या होता है। भगवान के पार्षद भगवान के जैसे ही होते हैं, जैसे जय विजय, तो भगवान से कम नहीं है, तो इसलिए नित्य हैं, सत्य भी हैं और भगवान के समान भी हैं।
तो इस कारण से दोनों में अभेद होता है, समान जैसे होते हैं भगवान के ही। इसलिए गोप कुमार जी जब वैकुंठ गए थे तो उस समय उन्होंने देखा कि एक पार्षद जा रहे थे, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लिए भीतर जा रहे थे। गोप कुमार ने सोचा यही नारायण है, और उनको नारायण समझ के प्रणाम किया और स्तुतियां करने लगे भगवान। फिर उसके बाद में दूसरा पार्षद आए, उनका ऐश्वर्य इनसे भी ज्यादा था। उसने सोचा कि ये तो वो नारायण नहीं थे, ये जरूर नारायण होंगे, इसलिए उनको नारायण समझ करके उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। ऐसे करके वैकुंठ के पार्षद जो हैं उनका सबका ऐश्वर्य ऐसा ही होता है, नारायण के समान। इसलिए नारायण के समान समानता रहती है। किंतु सेव्य सेवक, अब ऐश्वर्य तो समान है भगवान के समान, किंतु सेवक तो रहेंगे ना, भगवान तो सेवक नहीं बनेंगे, भगवान सेव्य रहेंगे। तो भगवान सेव्य हैं और पार्षद गण सेवक हैं, इसलिए दोनों में भेद भी रहता है। यही अचिंत्य भेद है, दोनों में भेद भी है और अभेद भी है। इस प्रकार से आधुनिक पार्षदों का भगवान के साथ भेद स्थापित हो सकता है, क्योंकि नवीन होने के कारण उनके पूर्व अभ्यास का स्वतः ही उनका सेवक होना सिद्ध होता है। किंतु नित्य पार्षदों के साथ किस प्रकार से सेव्य सेवक का भेद घटित होगा? जैसे शेष, गरुड़ जी, ये तो नित्य पार्षद हैं। ये नित्य पार्षद अपने आप को भगवान का सेवक ही मानते हैं, ये भी नित्य ही है। कभी भी गरुड़ जी ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं भगवान हूं, सोचेंगे? अथवा अनंत शेष, संकर्षण, ये सब सोचेंगे मैं भगवान हूं? नहीं। तो ये भगवान के सेवक का भाव इनके अंदर नित्य वर्तमान रहता है। तो इसलिए ये भेद भी है सेव्य सेवक का। और अभेद किस दृष्टिकोण से है? इनकी शक्ति भगवान के समान ही है। इसलिए जैसे भगवान युद्ध करने के लिए इंद्र से गए थे तो इंद्र को परास्त कर दिया, अपनी सेना के साथ में आया था इंद्र युद्ध करने के लिए। जब पारिजात लेने गए थे तो परास्त किया ना भगवान ने। उसी प्रकार से गरुड़ जी भी लेने गए थे अमृत, और अमृत लेने गए थे तो ये वरुण, अग्नि, इंद्र और जितने सब हैं वो सब भी वहां पर आए थे। और बस गरुड़ जी ने एक पंखा मारा घुमा करके, अपना एक ही में पंखे में सारे के सारे मूर्छित होकर के, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, कोई वज्र फज्र, कुछ काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो सब भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं। भगवान के समान होने पर भी उनमें सेवक का भाव सब समय वर्तमान रहेगा कि हम भगवान के दास हैं। सच्चिदानंद सांद्रत्वाच्चैसां भगवता सह साम्ये अभी भजनानंद माधुर्य कर्ष विद्यया कयाचित अनया तर्किनानां मधुरिमा अर्णवे तस्मिन् श्रीकृष्ण पदाब्जे घटते दासता सदा। अब यहाँ पर भगवान के दास बता रहे हैं कि भगवान का दास वो क्यों बनना चाहते हैं। यद्यपि वो भगवान के समान ही है, लेकिन फिर भी भगवान का दास क्यों बनना चाहते हैं? भगवान और नित्य पार्षदों में सच्चिदानंद स्वरूपता समानता रहने पर भी, क्या बताया? भगवान भी सच्चिदानंद है, पार्षद भी सच्चिदानंद है। भगवान की शक्ति भी अनंत है, पार्षदों की भी शक्ति अनंत है। ब्रह्मा शिव से ज्यादा शक्ति होती है पार्षदों की, ये समझना चाहिए। इस जगत के शिव सदाशिव नहीं, सदाशिव भगवान है, सदाशिव भगवत तत्व है। लेकिन बाकी जो पार्षद हैं वो भी, उनकी शक्ति के रुद्र से अधिक होती है, और अनंत शक्ति भगवान के समान ही बोल दिया तो और क्या बचा। लेकिन फिर भी भगवान मूल है, इसलिए उनकी शक्ति अनंत है, उनसे अधिक ही होगी। लेकिन तब भी भगवान के जैसे ही होते हैं वो। जैसे श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल इत्यादि भगवान के सखागण है, वो कृष्ण के जैसे ही हैं। इसलिए तो कृष्ण को पटक देते उठा के, नहीं तो कैसे गिरा लेंगे। किंतु होने पर भी भगवान के भजनानंद माधुर्य की आकर्षक विद्या, जो भगवान की सेवा करके सुख प्राप्त होता है ना, उसमें इतना आनंद है कि वो भक्तों के चित्त को आकर्षण करके उनको सेवा में लगाती है। जैसे हम लोग सेवा से दूर भागते हैं, क्यों भागते हैं? क्योंकि हमको आनंद ही नहीं हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कोई कोई तो सारे दिन भी सेवा करता रहता है और फिर भी परेशान नहीं होता है।
होते ना, ऐसे भी तो लोग होते, क्योंकि उनको आनंद हो रहा है। ठीक है, तो ये तो साधक की दशा हो गई। साधक अवस्था में किसी को, हमारे को अभी अनर्थ बहुत ज्यादा है, इसलिए सेवा करके भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा। लेकिन चित्त जगत में भगवान की सेवा करके अनंत सुख प्राप्त होता है, और फिर वो उस सुख के लोभ के कारण, उस सुख की माधुरी के कारण, सेवा के कारण वो भगवान का दासत्व छोड़ नहीं पाता। समझ गए? इसलिए तो वो कहते हैं सालोक के साष्टी सारूप के सामीप से एकत्व अप्युतदीयमानम न गणन्ति बनाम सेवनम जन। सालोक के साष्टी सारूप के सामीप, और साईं जी ये मेरे भक्त देने पर भी ग्रहण नहीं करते। क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो साहित्य है इसमें तुम ब्रह्म बन जाओगे, लेकिन ब्रह्म बनने में सुख नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा करने में बड़ा परम सुख है। इसलिए उस सुख के वशीभूत होकर के, भगवान की सेवा माधुरी के वशीभूत होकर के भक्त सदैव यही इच्छा करता है, प्रभु मैं आपका दास दासानुदास बना रहूं। हम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास में भूया। जन्म जन्मांतर तक मैं आपके दासों के दासों का दास बना रहूं। इसलिए भगवान के दासों की, देखो ये भगवान की सेवा और भगवान के दासत्व की महिमा कैसी है। ऐसी महिमा है भगवान के दास पद की कि स्वयं अद्वैताचार्य जी इस महाविष्णु के अवतार हैं, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं प्रभु मैं आपका दास हूं, महाप्रभु से। और इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए स्वयं अद्वैताचार्य जी ने लीला करी, क्योंकि महाप्रभु जागतिक दृष्टिकोण से उनको मर्यादा देते हैं। क्यों मर्यादा देते हैं? क्योंकि वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, इसलिए उनके गुरु तुल्य हैं महाप्रभु के। लेकिन अद्वैताचार्य जी जानते हैं ये कृष्ण हैं, कृष्ण सबके मूल हैं, ये जगत गुरु हैं। तो जब अद्वैताचार्य जी को महाप्रभु सम्मान करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, अभी कुछ कर नहीं सकते, महाप्रभु मर्यादा दे रहे हैं। इसलिए अद्वैताचार्य जी एक बार शांतिपुर चले गए। शांतिपुर में जाकर के योग वासिष्ठ पाठ करने लगे, मायावादी ग्रंथ। जब महाप्रभु को पता चला अद्वैताचार्य मायावादी ग्रंथ पाठ कर रहे हैं, तो महाप्रभु गए दौड़ करके और पकड़ करके उनको योग वासिष्ठ को उठा करके फेंक दिया, और अद्वैताचार्य जी के दिए थप्पड़ लगाए, गिरा करके उनके ऊपर बैठ गए और गुस्से में उनकी पिटाई कर। तो सीता ठकुरानी आ गई, कहती अरे अरे प्रभु ये बूढ़े हैं, इनको छोड़ दो, नहीं मर ही जाएंगे। तो महाप्रभु ने थोड़ा लज्जित हो गए और उनको छोड़ दिया। जब उनको छोड़ा तो अद्वैताचार्य जी खड़े होकर के नाचने लगे जोर जोर। कोई पिटाई खा के नाचता है, पर अद्वैताचार्य जी नाच रहे। क्यों पता है? क्योंकि कहने लगे देखा मैं इनका दास हूं, मैं इनका दास हूं, आज मैंने सिद्ध कर दिया ना। क्योंकि स्वामी, अब जो स्वामी होते हैं वो अपने दास के ऊपर में शासन करते हैं। इन्होंने मेरे ऊपर शासन किया, मैं जगत को यही बताना चाहता था ये मेरे प्रभु हैं। अब तो महाप्रभु उनकी बातों में फंस गए। तब महाप्रभु को समझ में आया अरे ये अद्वैताचार्य की लीला थी। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य जी ने प्रकाशित किया कि महाप्रभु ही भगवान हैं, कृष्ण हैं, मूल हैं, और अद्वैताचार्य जी अपने आप को उनका दास कहते हैं। इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु स्वयं बलदेव हैं, और बलदेव होने पर भी, कृष्ण के द्वितीय प्रकाश होने पर भी स्वयं कहते हैं मैं कृष्ण का दास हूं। तो इस प्रकार से भगवान के दासों की इतनी महिमा है कि भगवान के जो अपने अवतार हैं वो भी उनका दास बनना चाहते हैं। और उनकी भी बात छोड़ो, हमारे जो राधा जी हैं कृष्ण की स्वरूप शक्ति हैं, लेकिन स्वरूप शक्ति होने के बाद भी उनके अंदर में कृष्ण की दासी का अभिमान है। और राधा जी की भी बात सुनो, स्वयं कृष्ण ही इतने अपने इस दास पद के लिए लोभित होते हैं कि वो खुद भक्त का भाव अंगीकार करके इस जगत में आते, तभी तो महाप्रभु हैं वो। भक्ति तो दास हैं, और फिर कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के इस जगत में भक्त भाव अंगीकार करके, मतलब मैं कृष्ण का दास हूं। इसलिए महाप्रभु ने क्या श्लोक बोला, न हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी नो गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा।
किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपीर भर्तु पद कमलियो दास दासानुदास। अपना परिचय क्या बताया महाप्रभु ने? मैं गोपीर भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। यद्यपि वो स्वयं कृष्ण है, किंतु भक्त भाव में होकर के ऐसे बोल रहे हैं कि मैं गोपियों के जो भर्तु हैं कृष्ण, उनके चरण कमलों के दासों का दास। शिक्षा तक किसने शिक्षा दी है? महाप्रभु ने। उसमें क्या बता रहे हैं? अय नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूल सदृशम विचिंतया। हे प्रभु, मैं इस भवसागर में पड़ा हुआ हूँ, कृपा करके आप मुझे अपने दासों में गिनती कर लीजिए। तो देखो दास पद की कितनी महिमा है। और हम लोग दास नहीं बनना चाहते, हम लोग प्रभु बनना चाहते हैं। यही समझ है। दास बनने की इतनी महिमा है कि भगवान के अपने अवतार भी छोड़ो, भगवान खुद ही अपना दास बनना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर दास ही भगवान का जो माधुर्य सागर है वो कृष्ण के चरण कमलों के दास स्वरूप में ही सर्वदा निमग्न रखता है। ऐसी उनकी माधुरी है। हम पार्षदों द्वारा सदा साक्षात अनुभव की जाने वाली भजनानंद माधुरी की आकर्षणी विद्या द्वारा आकर्षित होकर सेव्य सेवक रूप विद्यमान रहता है। मतलब भगवान के चरणों की सेवा का जो माधुर्य है उससे भक्त लोग ऑटोमेटिक आकर्षित रहते हैं। यद्यपि वो पार्षद है, पार्षद मतलब भगवान के समान, भगवान के समान होने पर भी भगवान की सेवा ही चाहते हैं। हनुमान जी है, हनुमान जी क्या राम जी से कम है? अगर राम जी से कम होते तो मेघनाथ को 1 लात मारा था। रावण मेघनाथ कोई उनके समान है क्या? इतनी शक्ति क्यों? पार्षद है वो। जो राम जी कर सकते वो हनुमान जी भी कर सकते हैं। और ये मेघनाथ का चाहते तो वो ब्रह्मास्त्र भी फेल कर देते। जैसे कृष्ण ने अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र फेल किया ना, हनुमान जी की भी इतनी शक्ति है, वो ब्रह्मास्त्र को फेल कर सकते। लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी को केवल मर्यादा देने के लिए ब्रह्मास्त्र को फेल नहीं किया। जब मेघनाथ ने उनको बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था ना, अशोक वाटिका में जब उजाड़ रहे थे, तब प्रहस्त को, अक्षय कुमार, इन सबको मार दिया। कई सारे इतने बड़े, अक्षय कुमार तो मेघनाथ से कम नहीं था। इसलिए जब उसको मार दिया तो रावण समझ गया ये कोई साधारण वानर नहीं है, इसने अक्षय कुमार को कैसे मार दिया? वो तो देवताओं को भी परास्त कर देता था। इसलिए फिर दूसरों को मरवाने के लिए नहीं भेजा, सीधे मेघनाथ को भेजा, जाओ देव पकड़ के लाओ। तो मेघनाथ भी पकड़ेगा क्या? मेघनाथ के सारे अस्त्र शस्त्र सब फेल कर दिए हनुमान जी ने, और उसकी भी हालत खराब कर दी। जब उसको कुछ नहीं बचा तो देखो ब्रह्मास्त्र तो आखिरी में यूज करता आदमी, और वो ब्रह्मास्त्र मारा तब भी कुछ नहीं कर पाया कि हनुमान जी अपनी इच्छा से बंधे। इतनी शक्ति किसमें होती? केवल भगवान में ही होती। ब्रह्मास्त्र को भी निस्तेज कर दें। इसलिए हनुमान जी की शक्ति भगवान से कम नहीं है, लेकिन फिर भी सब समय भगवान के दास बन करके उनकी सेवा करते हैं। कभी पंखा डुलाते हैं, कभी बीजन करते हैं, कभी चरण दबाते हैं, कभी उनको कंधे पर बिठा करके ले जाते हैं। युद्ध में उनके विमान है भगवान, हनुमान जी विमान है, उनके कंधे पर बैठ करके भगवान युद्ध कर रहे हैं। ऐसे करके पीठ पर भी बिठा करके कभी कभी ले जाते हैं। पीठ को बड़ा कर दिया विस्तार, और उसके ऊपर में बिठा लिया भगवान, विमान का भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान की सेवा है वो पार्षदों के चित्त को आकर्षण कर लेती है, और इस कारण वो सब समय सेवा सुख ही चाहते हैं, वो खुद भगवान प्रभु नहीं बनना चाहते। देखो अगर ऐसा नहीं होता, अगर उनके चरणों की सेवा में इतना आनंद नहीं होता, तो फिर सेव्य सेवक भाव नित्य नहीं होता, क्योंकि चरणों की सेवा करने की फिर किसी को इच्छा ही नहीं होती। जब इच्छा नहीं होती तो कोई सेवक रहता ही नहीं, सब प्रभु हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, वैकुंठ के पार्षद भगवान के समान होने पर भी सब भगवान के सेवक रूप में ही गणना करते हैं अपनी। इसलिए जब गोप कुमार जी बार बार प्रार्थना कर रहे, कोई पार्षद को देख करके उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया, अरे आप नारायण वैकुंठ के भगवान हैं, तो वो कान बंद कर लेता था, और कान बंद कर, अरे 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 गोप कुमार क्या बोल रहे हो, मुख बंद करो, अरे हम तो भगवान के दास हैं। कोई ये नहीं सुनना चाहता कि हम प्रभु हैं।
और जहाँ बद्ध जीवों में होता है ऐसा, वो खुद ही सब गुरु बनना चाहते हैं। वो गुरु जी क्या है, हम भी तो गुरु जी के बराबर ही जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग अपराध कर देते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार से अपराध कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गुरु जी जो जो कथाएं बोलते हैं, अब हम सुन रहे हैं 10 साल से 20 साल से, तो सब तो याद ही हो जाती है। वो तो अभी कुछ कथाएं भी तो नई नई तो बोलेंगे नहीं वो, तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हम गुरु जी के बराबर तो जान ही गए, अब हम दीक्षा दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी माया है। गुरु जी के बराबर जानने से दीक्षा देने का अधिकार नहीं हो जाता। गुरु जी के बराबर संबंध ज्ञान हुआ क्या? क्योंकि गुरु जी तो परिकर हैं, राधा जी के निज जन है, वो तो रमण मंजरी। लेकिन तुम जान गए, भले ही हम तो कह रहे हैं उनसे भी ज्यादा भी जान सकते हो। गुरु जी ने मान लो इस जगत में आए, जब लीला कर रहे हैं तो 1000 श्लोक याद किए, तुमने 10,000 याद कर लिए। लेकिन क्या तुम राधा जी के परिकर बन गए? तुम 10,000 क्या 10 लाख श्लोक याद करके भी रहे तो बद्ध जीव, तो तुम गुरु कैसे बन सकते हो? बद्ध जीव गुरु नहीं हो सकते। इसलिए ये सब विचार करना, समझना चाहिए पहले हम लोगों को कि कहीं मन में इस प्रकार की प्रतिष्ठा की कामना ना आ जाए। सावधान रहना चाहिए। अब मुझे सब कुछ श्लोक याद हो गए हैं, मैं कथा भी बोल लेता हूँ और मैं लोगों को बढ़िया कथा सुनाता हूँ, लोग प्रणाम भी कर रहे हैं, तो अब मैं संन्यास लेकर के अब मैं प्रचार करने के योग्य हो गया हूँ। संन्यास लेना, प्रचार करने की योग्यता ये गुरु जी डिसाइड करें। जो श्रेष्ठ गुरु वैष्णव हैं वो देखेंगे, हम नहीं देख सकते अपने आप से। हम अपने आप क्या देख सकते हैं? अरे कोई व्यक्ति ऐसा इस जगत में है जो अपने प्रतिष्ठा नहीं चाहता, जो खुद कहे कि मेरी योग्यता नहीं है। बद्ध जीव के अंदर ऐसा संभव ही नहीं है। भक्ति से ऐसा गुण आता है, हरिदास ठाकुर जैसे बन जाते हैं तब तृणादपि सुनीच होता है। हमारी तो भक्ति नहीं है, इसलिए हम खुद ही अपने आप गुरु बन जाते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर चित जगत में ऐसी गड़बड़ नहीं होती। वहां पर सभी के सभी पार्षद हैं, भगवान के समान शक्तिमान हैं, फिर भी सेवक का ही अभिमान रखते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में इतना माधुर्य, इतना आनंद है। तई सच्चिदानंद घनई अशेषई श्रीकृष्ण देवस्य यथावतारई ख्यातो अवतारित्वम अमृते अपि साम्ये तैर महत्व मधुरैर विशेषः। देखो, सच्चिदानंद घन समस्त अवतारों के अवतारी श्री कृष्ण से अभिन्न होने पर भी अपनी अनिर्वचनीय सुप्रसिद्ध विविध महिमाओं द्वारा स्वभावतः ही श्री कृष्ण की अवतारों से विशेषता है। क्या बता रहे हैं? नारायण, नरसिंह, वामन, और जितने भगवान के अवतार हैं वो सभी कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण ही तो है। केशव धृता राम शरीर, केशव धृता नरहरि रूप, केशव धृता मीन शरीर, सब कृष्ण ही तो है। ये सब होने पर भी कृष्ण की अवतारों से विशेषता है। मतलब अन्य अवतारों से कृष्ण की विशेषता है क्या? उनमें कुछ गुण ज्यादा प्रकाशित हैं, राम जी में कुछ गुण कम प्रकाशित है। यद्यपि कृष्ण ही राम है, लेकिन जब वो राम बन करके आएंगे तो अपने सारे गुणों को प्रकाशित नहीं करेंगे। उसी प्रकार भगवान और उनके समस्त नित्य पार्षदों के सच्चिदानंद के विग्रह रूप अभिन्न होने पर भी विचित्र लीला माधुरी और महिमा द्वारा पार्षदों से भगवान की विशेषता स्वतः सिद्ध होती है। अभी जो हमने बताया कि पार्षद भी सच्चिदानंदमय, भगवान भी सच्चिदानंदमय, तो फिर अंतर क्या है? अंतर यही है कि दोनों सच्चिदानंदमय होने पर भी पार्षदों के अंदर सब समय सेवक अभिमान रहेगा और भगवान के अंदर में सेव्य अभिमान है। ऐसा नहीं होगा कि गरुड़ जी कुछ दिनों के बाद में मैं तो भगवान के समान हुई, तो मैं वैकुंठ में मैं बैठ जाता हूँ भगवान की कुर्सी पे, और ये जब नए नए जो पार्षद लोग आए हैं ये सब मेरी सेवा करेंगे। ऐसा होता है कभी? बताओ। यहाँ पर होता है, मैं पुराना हो गया हूँ तो ये बाकी जो ब्रह्मचारी मैं इनको शिक्षा दे रहा हूँ तो ये मेरी सेवा करेंगे, मेरे पैर दबाएंगे, मेरे कपड़े धोएंगे। ये सब ठीक नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कोई आधुनिक हो चाहे पुराना हो, सब सेव्य हैं। और हम लोगों का भाव है
हम दास हैं, इसलिए हमको किसी से भी सेवा ग्रहण नहीं करनी, सब हमारे प्रभु हैं। अगर ऐसी भावना रहेगी तो फिर कभी भी कोई संकट ही नहीं होगा। क्यों? हम सब समय दूसरों की सेवा करने की इच्छा करेंगे तो किसी की परेशानी कहाँ होगी। लेकिन हम सेवा ग्रहण करने की इच्छा करते, समस्या तो तभी उत्पन्न होती। ठीक है, इसलिए ये साधन अवस्था से ही ऐसा भाव होना चाहिए हमारे अंदर। हम चाहे कितने भी सीनियर हो जाएं, तब भी किसी भी ब्रह्मचारी, चाहे वो कल ही आया है, तब भी उससे हमको सेवा ग्रहण नहीं करनी। जाकर के मेरे लिए पानी ले आओ, ये बात ठीक नहीं है। वैष्णव है वो। हाँ, कभी जैसे हम बहुत सेवाओं में व्यस्त हैं और हमारे पास टाइम भी नहीं है, अब यहाँ से छोड़ करके नहीं जा सकते, अब किसी से कहते थोड़ा पानी दे देना, प्रभु जी थोड़ा पानी दे दो, तो ये सेवा ग्रहण करना नहीं हुआ। ठीक है, सेवा ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? मेरे अंदर सेव्य भाव होने से मैं दूसरे को आदेश दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ सेव्य भाव नहीं है, मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ, बहुत जरूरी सेवा कर रहा हूँ मैं भी, और उस समय देखा कि मुझे प्यास लग रही है और यहाँ से मैं जा नहीं सकता हूँ, किसी ब्रह्मचारी को बोल दिया। अब ये मैंने उस भाव से नहीं बोला कि मैं सेव्य हूँ, वो सेवक है। उसी प्रकार से मान लो हम बीमार हो गए, चाहे छोटा ब्रह्मचारी बीमार हो गया हमसे कनिष्ठ भी, तो हम क्या सोचेंगे मैं उससे सीनियर हूँ, मैं इसकी सेवा कैसे करूँ? जो भी हमारी यथा योग्य है वो सेवा करेंगे हम, उसको दवाई ला करके देंगे, उसको प्रसाद भी ला करके दे सकते हैं अगर कोई नहीं है तो इस प्रकार से हमारे अंदर अपना अभिमान नहीं होना चाहिए मैं सेव्य हूँ, सब समय अभिमान होना चाहिए मैं सेवक हूँ। इसलिए चाहे छोटा वैष्णव हो चाहे बड़ा वैष्णव हो, जिसकी सेवा प्राप्त हो उसकी सेवा करनी है और खुद को सेव्य नहीं मानना, हमको खुद अपने आप को सेव्य नहीं मानना है। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, क्योंकि नहीं पार्षदों में भी ऐसी भावना है। देखो गरुड़ जी तो पार्षद है, नित्य पार्षद, और हमारे जैसे साधक लोग पहुंचेंगे वहां तो गरुड़ जी कहेंगे ए पैर दबा मेरे, मैं वैकुंठ में नारायण का सेवक हूँ, पता है कब से सेवक हूँ मैं। हम लोगों में अभिमान हो जाता है, मैंने इतने साल गुरु जी की सेवा की। गरुड़ जी से पूछे जरा कितने साल से सेवा कर, उन्होंने तो कभी ऐसा बोला नहीं कि तुम लोग आकर के मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारा सेव्य हो गया। तुम तो अभी नए पार्षद, अभी अरे तू जानता है तू बद्ध जीव था, हैं? इतने अनंत ब्रह्मांडों में घूम करके माया की लाते खाने के बाद में तब इधर आया है और अपने आप को मेरे समान समझ रहा है। ऐसा बोला गरुड़ जी ने कभी? हनुमान जी ने बोला कभी? कोई नहीं बोलता है। यहाँ तक कि देखो नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी और जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब भी प्रहलाद की महिमा गान कर रहे हैं। ऐसी भावना होनी चाहिए, तो सब प्रहलाद की महिमा गान कर। जब प्रहलाद आधुनिक साधन सिद्ध और नारद जी तो भगवान के मन के ही अवतार है, ब्रह्मा जी भगवान के गुणावतार है, शिव जी गुणावतार है, लक्ष्मी जी हैं वहां पर, सब के सब है, लेकिन वो सब के सब प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा एक और उदाहरण सुन, उद्धव जी प्रार्थना कर रहे, आसाम हो चरण रेणु जुसाम श्याम वृंदावन की मधुकुल में, गोपियों की चरण धूलि की वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु बीच। यद्यपि राधा जी की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पूरे गोपियों की भी तो प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं। अब कोई दंडकारण्य के ऋषि मुनि अभी साधन वर्जन करके गोपी बने नए, तो उद्धव जी उनकी तरफ ऐसे इग्नोर कर देंगे, ये क्या है, मैं तो नित्य पार्षद हूं, ऐसे बोलेंगे, उनकी प्रार्थना नहीं करेंगे, उस भाव की प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सा भाव? जो उद्धव जी कहते हैं कि जो श्लोक है ना, क्वेमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैस परमात्मनि रूढ़ भाव। अरे कहाँ ये वन में विचरण करने वाली ये गोपियां हैं, और कहाँ भगवान में महाभाव। इसलिए उद्धव जी उस भाव की प्रार्थना कर रहे हैं। वांछन्त यद भवयो मुनयो वयम च किम ब्रह्म जन्मवी अनंत कतार रहस्य गोविंद एवं निखिल आत्मनि रूढ़ भावा। जो समस्त जीवात्माओं के भी आत्मा है गोविंद, उनके प्रति इन गोपियों का रूढ़ भाव महाभाव है। उस महाभाव के लिए प्रार्थना करके उद्धव जी उनकी चरण धूलि को माथे से लगा रहे बार बार। अब उद्धव जी कहेंगे कि मैं तो पार्षद हूँ,
और ये तो कल आया गोपी बन करके, साधन सिद्ध होकर के, बोलेंगे ऐसा? तो फिर हम तो ऐसा क्यों करते हैं? हम थोड़े 10-20 साल भी हो गए बड़े, तो जो एक नया ब्रह्मचारी आया उसको ऐसे रैगिंग जैसा करते हो। हमने ये भी देखा, ऐसा जैसे ही कॉलेज है क्या, रैगिंग जैसा करते हैं, पूरा आदेश देते हैं ये करो, वो करो, ये करो। कभी कभी बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है, भाई ये क्या हो रहा है? ये भक्ति है। उद्धव जी तो रैगिंग नहीं कर रहे, नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी बताया, वो सब तो प्रहलाद की रैगिंग नहीं कर रहे। अरे तू छोटा बच्चा है, चल पैर दबा। उल्टा शिव जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, बेटा प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए, तुम जाओ तब शांत होंगे। उनकी महिमा, उनकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। नारद जी जब शिव जी के पास में गए तो शिव जी ने फिर बैकुंठ के पार्षदों की महिमा सुनाई। जो बैकुंठ के पार्षदों की महिमा सुनाई तो नारद जी तुरंत बैकुंठ जाने के लिए एकदम तत्पर हो गए। शिव जी ने हाथ पकड़ लिया है, रुको, सुनो, थोड़ा साइड में आओ। और साइड में आकर के देखो, बैकुंठ की तो महिमा है, किंतु प्रहलाद की महिमा बैकुंठ पार्षदों से भी ज्यादा है। अब बताए, प्रहलाद अभी साधन सिद्ध है और बैकुंठ के पार्षद कहाँ, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी से भी ज्यादा है। ऐसा बोल नहीं सकते थे क्योंकि वहां पार्वती खड़ी थी, लेकिन चुपचाप कोने में आकर के उनको प्रहलाद की महिमा बता रहे हैं। और देखो, वैसे जागतिक दृष्टिकोण से नारद जी प्रहलाद जी के गुरु हैं, गुरु होकर के शिव की स्तुति कर रहे हैं। बताओ, ये भक्ति है। यही हमको भाव सीखना पड़ेगा। अगर ऐसा भाव आ जाएगा तो कोई किसी में झगड़ा ही नहीं होगा। मठ में, मंदिरों में और जो आपस में वैष्णवों में परस्पर मतभेद, द्वेष क्यों होता है? अपने को श्रेष्ठ मानना, दूसरे को छोटा मानना। इसी से तो सारा झगड़ा की जड़ तो यही है, मुझे ज्यादा प्रतिष्ठा चाहिए, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, मैंने ही सेवा की है और किसी ने सेवा ही नहीं की। तो फिर दूसरों को लगता है फिर हम क्या भैया घास छील रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपने सेवा किया वो सेवा, और हम यहाँ पर मठ में झाड़ू पोंछा कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, ये कोई सेवा नहीं है क्या? बोलो। तो दूसरे को नीचा दिखाने से ही सारा झगड़ा होता है। अगर एक दूसरे का स्तुति करेंगे तो फिर कैसे झगड़ा होगा, प्रेम बढ़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये सब सिस्टम प्रारंभ किया। जब आपस में ब्रह्मचारियों में कभी कुछ मतभेद हो जाता था तो प्रभुपाद जी कहते थे दोनों एक दूसरे का ग्लोरिफिकेशन करें। ग्लोरिफिकेशन करने से उसके गुणों की ओर हमारा ध्यान जाएगा। जब गुणों की ओर ध्यान जाएगा तो हमको लगेगा सच में मेरी गलती, इन्हें तो इतना अच्छा सेवा करते हैं ये तो, और मैं इनको ऐसा बोल दिया। तब अपना प्रायश्चित होगा, पश्चाताप होगा, और फिर मतभेद खत्म। और मतभेद है ही किस लिए? उसी लिए है कि मैं बस श्रेष्ठ हूं, सब मुझसे नीचे हैं। तो इस प्रकार की देखो भावना, ये मैंने जो भी बात बोल रहा हूँ, जितने उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो सब बैकुंठ के चित्त जगत के ही है। चित्त जगत में ऐसा कभी नहीं देखा जाता कि नारद जी अपने आप को श्रेष्ठ माने और प्रहलाद जी को अपने से निकृष्ट माने। उल्टा वहां पर जब गए तो प्रहलाद जी उनको गुरु जी हैं, साष्टांग प्रणाम करना चाहते, लेकिन नारद जी ने जब पकड़ करके उनको आलिंगन कर लिया और नारद जी खुद प्रहलाद की ग्लोरिफिकेशन कर ली। तो इस प्रकार से भावना होनी चाहिए भक्तों की। उसी प्रकार से भगवान और उनके समस्त नित्य पार्षदों के सच्चिदानंद विग्रह रूप में अभिन्न होने पर भी विचित्र लीला माधुरी और महिमा द्वारा पार्षदों से भगवान की विशेषता स्वतः सिद्ध होती है। टीका कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।